कैसे सामना करेंगे उतने इतने बड़े नेता का? बस कुछ नहीं, हम एक ही मंत्र का जाप करेंगे, वो है विष्णु मंत्र। उसका नाम है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, उसमें फंसना। 10 साल भूलना नहीं, 5 साल छोड़ना। आप देखिएगा कि घर के महिलाएं वो डलडा वाला, जो डलडा का डब्बा होता है, उसमें लगा करके पकड़ने वाला वो लेके जा रही है, पानी लेने ले करके दूर दूर से आ रही हैं। शहर में पीने को पानी नहीं। आप चले जाइए चैनपुर में, नेवरा रोड में इतना इतना गड्ढा है, गाड़ी जाएगा तो छोटा गाड़ी तो लोग लेके जा ही नहीं पा रहे हैं, उसमें कहाँ फंस जाएगा तो निकल नहीं पाएगा कहाँ। हालांकि तो उस नारा का मतलब हम जनता से पूछे कि इस नारे का मतलब क्या है, बोले कि 10 साल जो हमने झेला है और ये 5 साल जो आने वाला है, बिना आपको बैठाए हम माने। झारखंड में विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और डाल्टनगंज से केएन त्रिपाठी फिर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। कांग्रेस की टिकट पर चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। हमारे साथ बात करने को भी मौजूद है। सबसे पहले तो बधाई कि फिर से एक बार आप नेशनल पार्टी के पंजा छाप से मैदान में उतरे हैं। ऐसा आशा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉप नेतृत्व आदरणीय खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी आदि राहुल, सब लोग हम पर भरोसा जताएंगे, देखेंगे सही देने के लिए इलेक्शन का। कैसी तैयारी है इस बार चुनाव में आपकी? हमें तैयारी नहीं करनी है, इस बार जनता चुनाव लड़े, क्योंकि 10 साल में जनता इतना परेशान रही, इतनी परेशान रही, पीने का पानी नहीं। आप देखिएगा कि घर के महिलाएं वो डलडा वाला, जो डलडा का डब्बा होता है, उसमें लगा करके पकड़ने वाला वो लेके जा रही है, पानी लेने ले करके दूर दूर से आ रही हैं। शहर में पीने को पानी नहीं, गांव का जल स्तर नीचे चला गया है। लोग ब्लॉक और अंचल का चक्कर लगा लगा के परेशान हैं, क्योंकि वो लोग जो यहाँ के विधायक हैं उनको मोबिलाइज करता है और कहता है कि जिसके पास जाना है जाओ। विधायक के मोबिलाइज रहने के चलते ब्लॉक और अंचल के पदाधिकारियों से जनता का शोषण होता है। एक एक म्यूटेशन का लाख लाख रुपया, 50,000 रुपया देते हैं। यह आदमी बालू बेचता है और जो निचले स्तर के कुछ पदाधिकारी हैं उनको पैसा दे करके सैकड़ों ट्रक एक एक रात में बनारस बालू बेचता है। और यहाँ के लोकल लोग को बालू की किल्लत होती है और लोग और यहाँ का स्थानीय आदमी 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया ट्रैक्टर में दे करके बालू खरीदता है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ का विधायक अकर्मण्य, आप उसको कहिए तो गांव में लोग निकम्मा बोलते हैं, हम तो नहीं बोलेंगे लेकिन अकर्मण्य हम बोलेंगे। तो ऐसा परिस्थिति है, तो जनता त्राह त्राह कर रही है। आप चले जाइए चैनपुर में, नेवरा रोड में इतना इतना गड्ढा है, गाड़ी जाएगा तो छोटा गाड़ी तो लोग लेके जा ही नहीं पा रहे हैं, उसमें कहाँ फंस जाएगा तो निकल नहीं पाएगा कहाँ। तो ऐसी स्थिति है, हर जगह त्राह त्राह मची हुई है। इन सब से निजात पाने के लिए ये जानते हैं, इन्होंने 5 साल मुझे टेस्ट किया है, तो ये लोग फिर कहते हैं। डाल्टनगंज मतलब बदलाव की लहर है, डाल्टनगंज में आप मानते हैं? हाँ, यहाँ बदलाव की लहर है, केएन त्रिपाठी लाव की लहर है। नया नारा हो गया, बदलाव की लहर और केएन त्रिपाठी लाव की लहर। लाव की। हम अभी निकले घर से, 5-7 आदमी पूजा करके ऐसे ही निकल गए, तो हम पैदल जा रहे थे निर्वाचन कार्यालय तक। पहुँचते तक कई हजार, 5,000 लोग जुड़ गए, देखते गए और जुड़ते गए। तो वहाँ नारा लगा रहे थे कि 10 साल भूलेंगे नहीं, 5 साल छोड़ेंगे। तो ये नारा लग रहा था, मतलब कि जो पिछला 10 साल की टॉर्चर उन लोगों ने झेला है, जो अकर्मण्यता झेला है, जो यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं मिला रांची से, दिल्ली से, जो झेला है, तो विधायक का चेहरा नहीं देखा, वो लोग नहीं भूलेंगे। किसी की कोई कितना भी ला करके खूब हिंदू मुसलमान ने दिया है, जाति पाति ने दिया है, कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि वो 10 साल नहीं भूलेगा। वो क्या करे, वो अगला 5 साल छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अगला 5 साल अपने कब्जे में लेगा। यही नारा, हम नारा पब्लिक लगा है।
जनता की ओर से आवाज। जनता की आवाज थी, नारा थी, तो उस नारा का मतलब हम जनता से पूछे कि इस नारे का मतलब क्या है। बोले कि 10 साल जो हमने झेला है और ये 5 साल जो आने वाला है बिना आपको बैठाए हम मानेंगे, चाहे चले। तो प्रजातंत्र है। आप एक दिन पहले ही दिल्ली से लौटे हैं, तो ये तैयारी कैसे हुई इतनी बड़ी है? ये बड़ी तैयारी नहीं, कल ही हम रांची से 4 बजे के लगभग निकले हैं। तो रास्ते में लोग फोन करना शुरू, हमने कहा कि कल ही नामांकन आए। बस वहां से सूचना दी और लोग पहुंच गए। कार्यालय में फोन कर रहे थे, मुझे फोन कर रहे थे, सब लोग जो फोन किए सबको बोले कि निकलने लग रहे। मैं आपको बताया ना कि मैं घर से 5 आदमी हम लोग, आप अपना वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, और वहां से इलेक्शन कार्यालय पहुंचते तक 5000 लोग साथ पहुंचे और इतने एग्रेसिव थे कि मुझे तो एक आदमी ने धक्का मारा तो मुझे साला सांस अटक गया, इतना तेज, इतने एग्रेसिव थे। फिर मुझे गाड़ी में बैठ के आना पड़ा। हम अमूमन चलने दौड़ने में 18-20 साल के नौजवान को फेल कर देते, लेकिन मुझे इतनी जोर से चोट लग गई छाती में उनके एग्रेसिवनेस के चलते। जनता इतना उद्वेलित थी, इतना कार्यकर्ता उद्वेलित थे, चोट लगी तो फिर गाड़ी। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, 5 साल भी पहले चुनाव हारे, तो कौन कौन सा बड़ा मुद्दा आपको दिखता है कि जिसे सबसे प्रमुखता से दूर करने की जरूरत है डाल्टन में? हम अभी 1 अक्टूबर को एक प्रतिज्ञा सभा की, उसमें पंच प्रतिज्ञा हम लोगों ने दी है। करीब 25,000 लोगों ने शपथ लिया था। उसमें पहला था कि हम लोग रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इस जिले में कम से कम 25,000 नौकरी रोजगार देंगे। दूसरा था कि जो हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह, उन समूह को 1-1 लाख रुपया देंगे हर समूह, उनका रोजगार डेवलप करेंगे, उनके घर में रोजगार होगी ताकि वो 1,50,000 महीना हर समूह कमाए। तीसरा था कि हम यहाँ रेफर टू रांची हॉस्पिटल, जो PMCH है, इसका नाम है रेफर टू रांची। यहाँ कोई जाए तो रेफर हो जाएगा रांची, इसको हमें बदलना है और नो रेफर हॉस्पिटल बनाना है कि यहाँ से कोई रेफर नहीं, कोई रांची नहीं जाएगा, यह हॉस्पिटल यहीं इलाज है। रेफर टू रांची से बदल के नो रेफर हॉस्पिटल बनाना है, चाहे 100 करोड़ लगे, चाहे 500 करोड़ लगे, चाहे 1000 करोड़, लेकिन ये यहाँ पर ये हॉस्पिटल एक बनना है जिससे यहाँ की मौत न हो। रांची जाने में क्रम में बहुत लोगों की मौत भी होती है और दोहन भी बहुत होता है। चौथा, हमें कोयल नदी को बांधना है। अब आप समझिए गंगा को बांधना कितना ताकत रहा, कोयल को बांधना टफ है, इतना इजी काम है, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार का पैक्ट है कि मंडल के बाद मोहम्मदगंज के बीच में कोयल का पानी नहीं रोका जाएगा। ये हम जान रहे हैं, इसके बाद भी भगीरथ प्रयास करके कोयल को बांधना है ताकि दोनों तरफ खेतों में पानी पहुंचे और पीने के लिए लोगों को जल मुहैया। उरंगा, अमानत और मलय, तहले टाइप के छोटे छोटे बहुत सारी नदियां, इन सबको बांधना है, पानी रोकना है, और एक जगह नहीं दर्जनों जगह बांध के रोकना है ताकि खेतों तक पानी, जिससे किसान खुशहाल हो सके, यहाँ पहुंचा सके। शहर की समस्या है, एक ये अंग्रेज जमाने का कानून है खास महल। क्या है ये खास महल? क्या खास है इसमें? क्या आम है कि वो अपना जमीन नहीं बेच सकता, बेटी का शादी करना है, उसका वो मालिक नहीं है, मालिक सरकार क्यों रहेगा? घर मेरा तो सरकार क्यों मालिक है, उसको मालिकाना है। तो ये सारे कार्य हम लोग किए थे। ये बालू तालू की समस्या जो, तो कई तरह का मामला है और हजारों ऐसे काम जो नहीं बोल रहे हैं वैसे काम किए जाए। सड़क, पुल, कई जगह पुल कंजस्टेड है, शाहपुर पुल जाम रहता है। हमने तो बहुत दिन पहले पुल बनाया, अभी तक उसका अप्रोच रोड नहीं बन पाया है। तो बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए इस बार विधानसभा में जाना है, वह गर्भगृह में जाना है जहाँ पैसे बंटते हैं लोगों तक पहुँचने के लिए, किस योजना, किस जिला, किस मद में कहाँ पैसा बंट दिया जाएगा, वहाँ से ला करके हिस्सा लोगों को देना है जो 10 साल में। भाजपा के कई बड़े नेता का दौरा शुरू होगा, लगातार आ भी रहे हैं, कुछ प्रधानमंत्री मोदी की कमान संभाल, कैसे सामना करेंगे उतने इतने बड़े नेता का? बस कुछ नहीं, हम एक ही मंत्र का जाप करेंगे, वो है विष्णु मंत्र। उसका नाम है कि शिकारी आएगा,
जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, उसमें फंसना। 10 साल भूलना नहीं, 5 साल छोड़ना। और क्या लगता है कि जनता उनके जाल में इस बार नहीं फंसेगी? मुझे तो नहीं लगता। जिस तरह जनता में सुओ मोटो उबाल है, आप देखे यहाँ कोई व्यक्ति पैसा दे के लाया गया था क्या कि मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा मेरे सभा में? लोग सुओ मोटो निकल के घर से चल रहे हैं, कई हजार लोग निकल रहे हैं। तो सब लोगों को उद्वेलना है कि किसी तरह हमें जान बचे, हमारा हिस्सा मिले और इस प्रताड़ना से बचे। पिछले चुनाव में कई बूथ से तस्वीर आई थी, आपने शिकायत भी की थी निर्वाचन आयोग, तो इस बार क्या पहले से वैसे? ये निर्वाचन आयोग भी जानता है और पूरा राज्य जानता है, पलामू का बच्चा जानता है कि उधर 14-15 बूथ ऐसे हैं जिनको वो लोग 90% पोल करा देता है, बूथ लूट लेता है, लाइन में खड़ा करा देगा और 2 आदमी वोट मार देता है। तो सीआरपीएफ की मांग मैंने पिछली बार की, नहीं दिया गया था मुख्यमंत्री के दबाव में। अब वहाँ जानलेवा हमला हो गया, गाड़ी में रिवॉल्वर था रखा हुआ, 10-20 हजार रुपया रखा हुआ। उसको हमला हुआ तो ड्राइवर रिवॉल्वर और पैसा लेके मेरे पास आया। मेरे लाइसेंस है तो आई एम कस्टडियन, मुझे तो हाथ में लेना ही है। हाथ में लिया कि फोटो खींच के भेज दिया है, अरे गोली मार रहे हैं, झूठ बोल दिया और वोट को कन्वर्ट कर दिया। अब मैं कस्टडियन था। पत्थरबाजी भी किसी की ओर से की गई थी, जो पत्थरबाजी हुआ, मारपीट, गाली गलौज सब। कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केन त्रिपाठी कोई दोषी नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के भी उल्लंघन में दोषी नहीं, यह करके कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। तो अब तो न्याय मिल गया न्यायपालिका से। अब वो न्याय जनता की अदालत का बाकी है, क्योंकि जनता की अदालत जो गुमराह होकर के वोट उसको कर देगी, अब वो इधर करेगा। बदलाव नहीं, इसको कहिए कि अभी न्याय करेगी जनता। जो अन्याय हुआ अनजाने में वो न्याय करेगी। तो देखिए, साफ तौर पर केन त्रिपाठी आश्वस्त है कि जो 10 सालों तक जनता ने गलती की है उसे नहीं दोहराएंगे और इस बार केन त्रिपाठी को ही यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और तमाम कामों को भी गिनाया कि कौन सा वह काम है जिसे जीतने के साथ वहां से लाकर इसे पूरा करने का काम करेंगे। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, पलामू।